हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। अब श्री राधे श्याम रामायण के पार्ट हैं। अभी शुरुआत है, 10 ही 11 पार्ट हुए हैं। आप लोग पूरे पार्ट सुनिए और अपने मन को एक अमृत के समान बना लीजिए, स्वच्छ सुथरा साफ। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा, हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है, कुछ हमारे अंदर भर जाता है ज्ञान, तो हम उसी के आधार पे बोलने लगते हैं, हमें बोलना आ जाता है। वैसे बोल तो बच्चा 2 साल से का होता है तभी से बोलना शुरू कर देता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये नहीं पता होता है। कभी देखो कोई अनर्गल बातें बोलता रहता है, कभी इंसान 50 बातें बोलता चला जाता है, अगला केवल 2 बातें बोल के उसका जवाब दे देता है, उसे इतना नहीं बोलना पड़ता है। तो वो क्या है, वो ज्ञान है उसके अंदर। कि जैसे नहीं, पूरे एक लाइन को 2 शब्दों में कहना। हम लोग पढ़े हैं एकार्थी अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ऐसे करके मुहावरे, इस तरीके से। तो उसी हिसाब से अगर इंसान पढ़ा लिखा होता है तो उसके अंदर उतना ही ज्ञान का भंडार होता है। और अब हम लोगों को क्या है कि हमें भगवत शरण में जाना चाहिए, भगवत शरण में रहना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि भगवान की शरण में हम रहेंगे तो हम अच्छी बातों में रहेंगे, प्रपंच से दूर रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे। इंसान आजकल इतना कपटी हो गया है कि मुंह पर इतना मीठा मीठा बोलता। अगर कोई इंसान आपसे इतना मीठा बोले कि जैसे शहद टपक रहा है, तो आप उससे बिल्कुल सचेत हो जाइए। ज़रूर उसके मन के अंदर, आत्मा में उसके कलुष है, ज़रूर है। और आप उस बात को समझ भी जाएंगे कि इसके मन ज़बान पे क्या है और अंतरात्मा में क्या है। ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए। सुनिए, हर पार्ट आपको कुछ बताएगा, तो सुनते रहिए। जय श्री राम। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती थी सीता, मंद मंद चितवन नीची कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मंझले निचले सब दर्जों पर, फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा, थक गई था मिल सकी नहीं ऐसा अथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा, लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर उन अजानू भुजाओं पर, फिर धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी नृप आज्ञा अनुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हम सभा में नृप का ध्येय महान। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणयनी परिणय है। जो धनुष दक्ष यज्ञ में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीस सहस्र बाहु तक ने तिल भर नज से सरकाया है, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है, उस पर ही शर्त लगा नपुर बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी प्रतिज्ञा में, राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष या तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छत्र शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखे वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सन्मुख जय पाए ताकत या कब स्यारों की है, हिल मिल कर जान लड़ा दो सब जानकी जानदारों की है। हे वीरों के सूरों, हे राजाओं योद्धाओं, आओ धनुष को उठाओ, सब आगे बढ़ो और छाती की बाजू की ताकत ऐसे शेरों लगाओ।
सबलता प्रबलता चपलता कुशलता सफलता सुदृढ़ता दिखाओ, तो प्यारी दुलारी विदेह कुमारी वैदेही से ब्याह रचाओ। अब उठो बल निधान दिखलाओ आन बान, तोड़ो धनुष मसान हो विश्व में सम्मान। हाँ बल दिखलाओ जी लड़ाओ जूझ जाओ, जीत जाओ आगे विजय पाओ। बंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंगभूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत्त महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे, अचला चल दी थी चाप अचल 14 भुवन चकराते थे। हलचल थी 10 दिशाओं में, जल थल कांपा योद्धाओं से, पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। जो नृप हर्षाता आता है, वह लौट लजाता जाता है, मानो बल हर कर वीरों का धनवा गरुआता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक वृंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंगभूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा या तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो, धर्म हानि है लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित नृपगण सभी हुए, मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीरभूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखनलाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। चुटकी में भ्रकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए। लांछन वाली बातें सुनकर सूरजवंशी ऋषिया उठा, अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त अकुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता, आखिर मुँह से या निकल गया मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ, सारे समाज को तकता था केसरी क्रोध से भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल या सूर्य सुबह का निकला है। शीस नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, या शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी या, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी या। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं, तो धनवा की क्या है विसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे 10 भर में फोड़ फाड़ डालूँ, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूँ। थल को जल जल को थल कर दूँ लाऊँ, उतार कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूँ पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनका सा किस गिनती में है,
सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। जल में थल में खलबल कर दूं, मल के दल में धनवा धर दूं। बढ़कर मैं तोड़ूं दम भर में, चक्कर में चर चर कर दूं मही पर में। तार तार दूं बना दूर ही में, मिल दूं मिला जो नहीं ऐसा पल में करूं मैं। प्रभु पद सौगंध खा के कहूँ मैं, फिर नहीं धनु को कर मेलूं। कहता हूँ गुरुवर बल से रघुवर मैं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।